जय श्री राधे राधे। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान सागर में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, निर्जला एकादशी अभी आने वाली है और निर्जला एकादशी को लेके लोगों में भ्रम है कि 25 या 26 जून को है। तो मैं आपको बता दूं कि जो निर्जला एकादशी है वो 25 जून को ही है, दिन गुरुवार पड़ रहा है और ये इतना शुभ दिन है। भगवान विष्णु की पूजा गुरुवार वाले दिन ही की जाती है और गुरुवार वाले दिन ही निर्जला एकादशी हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इसका प्रारंभ हो जाता है उदया तिथि आपको बुधवार से ही 24 जून से ही इसकी माननी है। गुरुवार है 25 जून का, तो इसमें आपको हेयर वॉश नहीं करने होते हैं। आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि कोई भी गुरुवार का आप व्रत रख रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको हेयर वॉश नहीं करना होता है। तो बुधवार को ही आपको अपना हेयर वॉश कर लेना है और तुलसी के पत्ते आपको एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेने हैं। गुरुवार वाले दिन तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है माता तुलसी भी रखती हैं भगवान विष्णु के लिए। इसलिए भी यह दोष माना जाता है कि आपको जब माता तुलसी व्रत में लीन होती हैं, उनकी पूजा पाठ में लीन होती हैं भगवान विष्णु की, तो उनको छूना भी नहीं चाहिए और उनकी पूजा पाठ में विघ्न नहीं डालने चाहिए। आपको उनके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो आपको एक दिन पहले ही पत्ते तोड़ के रख लेने हैं तुलसी के। लेकिन भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्ते के शुभ भी नहीं मानी जाती है, इसलिए आपको तुलसी के पत्ते इस दिन इस्तेमाल करने हैं। अब निर्जला एकादशी में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, देखिए जैसे कि आपको नाम से ही जानने में मिल रहा होगा, निर्जला एकादशी, जिसका मतलब है कि आपको निर्जल रहकर इस व्रत का पालन करना होता है। तो बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं रह पा रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, लेकिन उनका मन भी है, प्रण भी है कि वो निर्जला एकादशी का व्रत रखें, पानी ना पिएं। तो लेकिन मैं आपको उनको ये बोलना चाहूँगी, देखिए यदि आप प्रेगनेंसी में हैं, आप को या फिर कोई प्रॉब्लम है, बीपी हाई लो की शिकायत है या किसी भी तरह की कोई बीमारी है, तो देखिए आप जो है व्रत आप कर लें, लेकिन आप जल पी सकती हैं। ठीक है, कोई ऐसा दोष नहीं है। जितना समय आपसे इस व्रत को पालन किया जाए निर्जल रहते हुए, उतना समय आप अपने शरीर को कष्ट दें, आप उतने समय तक ही निर्जल रहें। भगवान नहीं कहते कि आपको कष्ट सहन करते हुए या कोई परेशानी लेते हुए आपको उनका व्रत रखना है। सिर्फ वो श्रद्धा के भूखे होते हैं। हम इतनी श्रद्धा भगवान के प्रति समर्पित कर रहे हैं कि हम निर्जल रहकर उनका व्रत रख रहे हैं, निराहार रहकर उनका व्रत रख रहे हैं। तो आपको जितने समय तक आपको निर्जल रहा जाए, आप उतने समय तक ही निर्जल रहें। आप पानी ले पी सकती हैं, ठीक है, लेकिन आपको भोजन नहीं करना है। भोजन जो है वो आपको जो रात के 8:30 पूरे दिन आप व्रत रखिए, 8:30 का जो टाइम है वो आपको, आप व्रत उसको तोड़ सकती हैं निर्जला एकादशी को। लेकिन जो पारण का जो तिथि है, जो द्वादशी तिथि है, वो 26 जून शुक्रवार की है, सुबह 9 बजे तक। उसमें ही आप पारण करें तो ज़्यादा अच्छा है। रात में भी आप, अगर आपको एक दिन का ही रखा जा रहा है तो और अच्छी बात है, आप एक दिन का भी रख सकते हैं, या आप दूसरे दिन 9 साढ़े 9 बजे जो सुबह के शुक्रवार को इसकी पारण तिथि है, द्वादशी तिथि है। ठीक है, अब निर्जला एकादशी वाले दिन आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको देखिए, पूजा तो आपको करनी ही है। आप सुबह उठिए, आपको जो भी काम करने होते हैं वो आप फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आप एक आसन लगाइए, उस पर येलो रंग का कपड़ा बिछाइए, क्योंकि भगवान विष्णु को येलो रंग बहुत अधिक प्रिय होता है। आपको एक चौकी ले लेनी है, उस पर भगवान विष्णु की फोटो लगानी है। थोड़े से आपको तिल लेने हैं, पुष्प लेना है। यदि आपको पीले पुष्प मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। पीले पुष्प, पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय होता है। और एक जल से भरा हुआ लोटा आप ले लीजिए, उसको आपको दाएं तरफ रखना है। उसमें आप थोड़े से पुष्प डालिए, थोड़े से तिल डालिए। देखिए, चावल का इस्तेमाल इस दिन नहीं करना है क्योंकि एकादशी है। एकादशी में हम चावल का उपयोग नहीं करते हैं। जो लोग व्रत भी नहीं रखते हैं, मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ कि एकादशी में चावल का प्रयोग वर्जित होता है। खाना, उसका इस्तेमाल करना बहुत वर्जित माना गया है। ठीक है, तो आपको तिल का इस्तेमाल करना है, आपको लोटा दाएं तरफ रखना है और आपको भगवान की कथा पढ़नी है, उनकी लास्ट में आरती करनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करना है। 108 बार आप जाप कर सकती हैं। आप जो माला है उससे आप जाप करें, नहीं तो आप सादा जप भी कर सकती हैं। देखिए, जप का भी बहुत अधिक महत्व होता है ना। जप आजकल आप देख रहे होंगे कि जप नाम कितना
अधिक महत्व है। आप जितना जप करेंगे ना, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और भगवान के सामने एक चीज़ और थोड़ा सा मैं आपको बोलती हूँ, निर्जला एकादशी है, एकादशी का जो व्रत होता है ना, बहुत पुण्य देने वाला होता है और आपके आपके जितने भी पाप होते हैं उनको हरने वाला होता है। तो आप, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में आपसे कभी कोई गलती हो रही है या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो जाती हैं, तो ईश्वर के सामने आप रहकर बैठकर प्रायश्चित जरूर करिएगा। हे ईश्वर, मेरे से क्या गलती हो रही है, आप मुझे माफ़ करिए। प्रायश्चित आपको करना है, बार बार आपको क्षमा याचना करनी है। ये नहीं कि आप ईश्वर के आगे ही क्षमा याचना कर रहे हैं, आप एक बात कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने जीवन में भी सुधार करना है, आपको किसी का बुरा नहीं करना है। तो आप आज से ही निर्जला एकादशी जब भी आप रख रहे हैं एकादशी का व्रत, आप तब से ही आप प्रण ले लीजिए कि हमें अपने जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं करना है। ईश्वर आपके खुद ब खुद आपके साथ होते चले जाएंगे, ठीक है। और एकादशी का जो व्रत होता है ना, बहुत पुण्य देने वाला होता है। महीने में 2 एकादशी होती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। तो साल भर में 24 एकादशी आती हैं। साल भर में 24 एकादशी आती है और जो निर्जला एकादशी आती है वो साल भर में एक एकादशी आती है। लेकिन निर्जला एकादशी जो होती है वो 24 एकादशी और जो अधिक मास में एकादशी आती है, 26 एकादशी का पुण्य देने वाली निर्जला एकादशी मानी जाती है। और इसको पांडव एकादशी और भीमसेन एकादशी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि भीम ने भी इस व्रत को किया था, जो भूखे नहीं रह सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या करी, उनका व्रत किया और भूखे रह के उन्होंने इस एकादशी का व्रत किया था। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। तो ये जब भीम इस व्रत को रख सकते हैं, तो हम तो एक इंसान है नॉर्मल, तो हम लोगों को तो भगवान की प्राप्ति करनी है। ईश्वर हमें किसी भी माध्यम से मिले, हमारी भक्ति से ही हमको मिले, तो हमको इस तरह का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत आप ज़रूर करिए। और यदि आप आगे के भी व्रत उठाना चाहते हैं, जो लोग नहीं करते हैं या जिन्होंने नहीं किया है कभी भी एकादशी का व्रत, तो वो इस एकादशी से 25 तारीख जून जो है गुरुवार से आप इस व्रत को आगे साल भर का आप व्रत उठा सकते हैं। और ये बहुत अच्छी तिथि को भी पड़ रहा है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष, जो बहुत अच्छी तिथि मानी जाती है। शुक्ल पक्ष से हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। तो आप इस दिन से आगे की एकादशी जो भी आती हैं, आप उस व्रत को उठा सकते हैं। और देखिए, इस निर्जला एकादशी में जल दान करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है, क्योंकि ये जो एकादशी आती है गर्मी के दिनों में आती है। और गर्मी के दिनों में जितना भी आप जल का दान करेंगे वो बहुत पुण्यदायी होता है। आप खुद प्यासे रहकर किसी को जल पिला रहे हैं तो बहुत पुण्य की आपको प्राप्ति होती है। तो आप जल का दान करिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आपको मटका, जल से भरा हुआ मटका आपको दान करना है। उसके ऊपर आप क्या दे सकते हैं दान करने के लिए? देखिए, आप चाहें तो कोई भी वस्त्र आप किसी को दान कर सकते हैं। वस्त्र आप ले लीजिए दान करने के लिए। थोड़ा सा उसके ऊपर एक मिट्टी का आपको एक दिया, जैसे बड़ा दिया होता है, वो आपको रखना है। उसके ऊपर थोड़े से तिल रखने हैं, चावल आपको नहीं रखना है, तिल रख लीजिए। जो भी आप दान देना चाहें, कुछ दक्षिणा, मौसमी फल जरूर लीजिएगा। वो आपको घड़े में, मैं आपको घड़ा दान का बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से घड़ा दान करना है। पानी दान का बहुत अधिक महत्व मैंने आपको जैसे कि बताया ना, तो घड़ा दान आपको जरूर करना है इस दिन, क्योंकि आप व्रत रख रही हैं, आपने घड़ा दान नहीं किया तो आपको करना है, ठीक है। आप घड़ा ले लीजिए और इसमें पानी फुल भर लीजिए और ये वाला सामान जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप रख लीजिए। जितनी आपकी दक्षिणा आप दान करना चाहें, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आप दान करें। बहुत अच्छा माना जाता है घड़ा दान करना। आप जरूर करिएगा। किसी गरीब व्यक्ति को भी आप करके आ सकते हैं, या फिर आप ब्राह्मण को करना चाहें तो आप किसी ब्राह्मण को भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी कन्या को भी आप दान में दे सकते हैं। आपका दान, आपका जो आपकी तरफ से कुछ चीज़ निकलनी चाहिए। और जल का तो बहुत अधिक महत्व मैंने आपको जैसा कि बताया। आप चाहें तो बाहर जाके प्याऊ भी लगवा सकते हैं या शरबत बांट सकते हैं। इस तरह का काम आप जरूर करिएगा निर्जला एकादशी वाले दिन, ठीक है। जो मैंने आपको अभी सारी जानकारी दी है, यदि आपको अच्छी लगी है और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, मेरा चैनल ज्ञान सागर भक्ति अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
कमेंट्स ज़रूर लिखा करिए कि किस तरह का मेरा वीडियो आपको लगता है और मैं और क्या चीज़ें आप लोगों के लिए करूं। कमेंट ज़रूर करा करिए और भगवान के प्रति एक कमेंट्स तो लिखना ज़रूर बनता है। यदि हम आप सच्चे भक्त हैं और मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचा है तो कमेंट जरूर करा करिए, लाइक करना बनता है। हम लोग इतने मेहनत के साथ आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए। नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच पाएँ। चलिए, निर्जला एकादशी की आप लोगों की को बहुत बहुत बधाइयाँ। आप स्वच्छ दिल से, अच्छे मन से निर्जला एकादशी का व्रत उठाएं और आगे पुण्य की प्राप्ति आप लोगों को सबके लिए अच्छे का काम करें, भले का काम करें। आप लोग एक संकल्प इस दिन जरूर लीजिएगा। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।